हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये सीरीज चल रहा है, ये 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीन्स चार्ज किसी रॉड पे मीन्स लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो आप लोग कैसे फाइंड करो। आप लोगों ने देखा है एक पॉइंट चार्ज है जो कि सिमटा हुआ चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, और किसी पॉइंट पर अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है उस पॉइंट पे, तो हम लोग क्या यूज करते थे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो कुछ नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है कि किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा, जो हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिए क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई चार्ज है, उसके आसपास क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू होगा फोर्स बराबर क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहां से चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स बटे क्यू। फोर्स बटे चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर यूनिट पूछे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। अगर चलिए देखिए, तो इसी में बोलेगा डायमेंशन होगा। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पे पावर -2, और क्यू का और चार्ज बराबर क्या लिखते हैं, ए इंटू टी लिखते हैं। चार्ज बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, सेकेंड के लिए टी आया है। तो ओवरऑल देखिए तो डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3 बना देगा, और ए पे पावर -1। तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एम एल टी पे पावर -3 और ए पर पावर -1। चलिए इसी पे न्यूमेरिकल देगा। मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is applied on a point charge q of 2 coulomb, then find the electric field intensity। निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालोगे। देखिए तो सॉल्यूशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर कितना होता है, फोर्स बराबर क्यू इंटू ई होता है। फोर्स बराबर क्यू इंटू ई, है ना। हमको क्यू होता है क्या, चार्ज, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ई बराबर क्या होगा, देखिए तो एफ बटे क्यू। क्या फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, 2 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 200 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पर कितना है, 2 कूलम। ओवरऑल देखिए तो क्या होता है, ओवरऑल कितना होगा, 100 न्यूटन पर कूलम। क्या न्यूटन पर कूलम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, यही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बना लोगे। चलिए नोट लिखिए, तो नोट करके नोट डाउन किया होगा ऐसा, नोट करके। मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज में बताया था कि कहां पर फोर्स जीरो होगा, है ना। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point O will be 0 in the given condition। ये आप फाइंड आउट भी कर पाओगे, ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा तो डायरेक्ट आप आंसर कर लोगे। जैसे रहे फर्स्ट केस क्या है, जैसे रहे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आर डिस्टेंस है, ये आर और तीनों पर प्लस क्यू चार्ज। बोलेगा बताइए इसके सेंट्रॉइड पे, यहां पर पॉइंट ओ है ना, पॉइंट, बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखिए तो ये, तो यहां पर क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू, तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, है ना। ये क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये भागेगा इधर, इसके कारण ये जाएगा इधर, इसके कारण ये जाएगा इधर। तो ओवरऑल इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ विल बी क्या होगा,
जीरो होगा, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा क्या है, अगर ये स्क्वायर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है, और ठीक दोनों जहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक मिडिल में है ना, वो पॉइंट पर बोलेगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। देखिए तो यहाँ लगाएगा, ये यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे है ना, तो ये इसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ओवरऑल नेट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ भी यही कंडीशन है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ओवरऑल नेट क्या होगा, जीरो हो जाए। लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। तीसरा कंडीशन इसी में रहे, पेंटागोन रहे, पेंटागोन रहे, सभी पर प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू। ये डिस्टेंस में मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स भी एक्स। बोलेगा बताइए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ठीक मिडिल में बोलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी मान लीजिए ओ है, यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा, जीरो होगा। नोट डाउन कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी तरह अगर हेक्सागोन भी रहेगा तो वहां भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या समझ में आ रहा। एक और कंडीशन देख लीजिए, मान लीजिए एक लीनियर है, यहां पर भी चार्ज प्लस क्यू है, यहां भी चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है। बोले कि बताए इसके ठीक मिडिल पॉइंट पे, इसके मिडिल पे मान लीजिए पी पॉइंट है, बताइए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जब दोनों सेम है, यहाँ भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, यहाँ पर देखिए तो एक टेस्ट चार्ज रखिए, तो इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इसका डायरेक्शन होगा इधर, इसके कारण इस पे इसका डायरेक्शन होगा इधर। क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ जीरो। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने दिया था कि आप लोग कमेंट करेंगे, उसका आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का लगभग सेम कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने बताया था कि तीसरा पॉइंट हम कहाँ रखें, दो चार्ज के बीच में या बाहर में, कहाँ पर हम उस तीसरे चार्ज को रखें जहां पर कि फोर्स जीरो, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है। वहां मैंने बताया था कि अगर दो चार्ज सेम है ना, दो चार्ज सेम रखा हुआ, माने दो जगह पे, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, चाहे दोनों जगह पर यहाँ भी नेगेटिव है, चाहे यहाँ भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां होगा जब भी सेम केस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। जब सेम चार्ज होगा, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, या यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। अगर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, जीरो होगा बिल्कुल बीच में होगा, बीच में होगा। इफ सेम चार्ज हो, नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पर कॉपी में। अगर डिफरेंट चार्ज हो, अगर डिफरेंट चार्ज हो, कहने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ 2 कूलम हो, है ना, प्लस 2 क्यू हो, और यहाँ पर -3 क्यू हो, तो हम लोग चार्ज उस साइड रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, चार्ज हम उस साइड रखेंगे जहां पर कि छोटा चार्ज हो, उस साइड रखेंगे। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर रखोगे, मान लीजिए बीच में चार्ज रखोगे, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर करेगा, ये इसको बाहर करेगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे होता है, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, डायरेक्शन उसी की ओर होता है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरे पॉइंट का जीरो नहीं होगा, तीसरे चार्ज। तो तीसरा चार्ज हम कहाँ रखेंगे, तीसरा चार्ज हम बाहर में रखेंगे। तो इस साइड के नजदीक रखेंगे या इस साइड के नजदीक रखेंगे, उस साइड के नजदीक रखेंगे जहां की चार्ज का वैल्यू क्या हो, छोटा हो, मीन छोटा चार्ज हो। मीन्स चार्ज को आप यहाँ रखोगे, मीन्स रखोगे छोटा चार्ज के नजदीक रखोगे, छोटा चार्ज के तरफ रखोगे।
तरफ रखोगे इफ देयर इज ऑफ डिफरेंट चार्ज। क्यों? देखिए यहाँ पर रखोगे, मान लीजिए यहाँ पर रखोगे तो ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा। तो ये छोटा चार्ज है तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा। और ये क्या होगा, अधिक चार्ज होगा तो अधिक से अपनी ओर खींचेगा, तो ओवरऑल बैलेंस होकर के यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। नोट डाउन कीजिए, है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए हम इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो सवाल है क्या है, कह रहा है +8q and -2q आर लोकेटेड एट x बराबर 0, है ना। 8q क्या है, 8q 0 पे लोकेटेड। कहने का मतलब है, देखिए सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन कह रहा है यहाँ पर 8q चार्ज है और दूसरा एक -2q चार्ज है, -2q चार्ज। ये है x बराबर 0 पर। कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक है और दूसरा है x बराबर l पे, मान लीजिए यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, l होगा। तो कहने का मतलब ये है 0 पे तो ये है l पे, है ना, l पे। तो ये डिस्टेंस कह सकते हैं क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या हो गया, l हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए करा फाइंड एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो देखिए तो यहाँ तो क्या है, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो यहाँ होगा नहीं, बीच में कहीं होगा नहीं, आसपास में इसके बीच, इस दोनों के बीच में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किधर होगा, अभी जस्ट बताएं, वो चार्ज जो कि छोटा हो, तो ये छोटा चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यही कहीं पे जीरो होगा। चलिए ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो हम कंसीडर करते हैं, है ना, जीरो कंसीडर कर रहे हैं। आप ऑप्शन में आइएगा, देखिएगा कौन सा है। तो देखिए कहने का मतलब है, तो यहाँ पर जीरो है तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं, क्या मानते हैं, r डिस्टेंस मान लेते हैं। तो निकालिए इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो देन मान लीजिए p पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, इस चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इसके वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। तब तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको मान लेते हैं सेकंड चार्ज, और फर्स्ट के कारण जो चार्ज होगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा उसको हम E1 मान लेते हैं, सेकंड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको वैल्यू E2 मान लेते हैं। इसका मतलब E1 बराबर E2 होगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज जीरो। तो चलिए हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, L प्लस R डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो Q का वैल्यू, Q के जहाँ पर वैल्यू कितना है, 8Q है, 8Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, L प्लस R का स्क्वायर, L प्लस R का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ आइए, ये चार्ज के कारण इस पे, है ना, तो क्या होगा, देखिए निगेटिव पॉजिटिव इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, K यहाँ पर क्या है 2Q है। मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में सिर्फ निगेटिव पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो KTQ है ना, Q के जहाँ पर 2Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस R है, R का स्क्वायर। चलिए K से K कैंसिल होगा, Q से Q कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल हो गए। तो देखिए तो क्या बचा, यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ आइए L प्लस R अपॉन R का होल स्क्वायर बराबर, ये लिख सकते हैं। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 4, 2 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ बचा 4, तो R के सामने 4, तो 4/1। अब देखिए तो यहाँ जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे, है ना, यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो आएगा L प्लस R/R बराबर कितना होगा, यहाँ रूट आएगा, √4 का वैल्यू कितना हो गया, 2, मीन्स +-2 होगा, +-2 होगा, मीन्स A का वैल्यू आएगा L प्लस R/R बराबर 2, दूसरा वैल्यू आएगा L प्लस R/R बराबर -2। बस इसका वैल्यू कंसिडर करके देखिए तो 2R हो गया, 2R, एक R इधर जाएगा तो R का वैल्यू कितना होगा, L, R का वैल्यू L होगा, और इधर का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो इधर होगा L प्लस R बराबर -2। चलिए यहाँ क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा, -L/3 होगा। यहाँ क्या आएगा, R का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, R बराबर L, इसका मतलब जितना दूरी यहाँ पर L है उतना ही दूरी और इस साइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मीन्स कह सकते हैं R बराबर L, मीन्स जितना दूरी यहाँ पर है उतना दूरी और इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, L के बराबर होगा, यही आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो आप लोग सोल्व कर देगा। हो सकता है क्वेश्चन रहे यहाँ पर आता +4Q, यहाँ पर आता
माइनस क्यू सिर्फ रहता तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जीरो होगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में जो भी आता है ना, आप सोल्व करोगे। बस सिंपल है, इधर रहेगा तो इस पॉइंट के कारण, इतना दूरी के कारण इसका जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो कम होगा, इसका अधिक होगा। ये क्या करेगा, इसको रिपेल करके इधर भेजेगा, ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना यहाँ पर है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए ये न्यूमेरिकल्स है, दो न्यूमेरिकल्स है। ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिकल है, जो कि आपके एससी वर्मा में, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे नीट एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये सोल्व करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और फिर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं। कह रहा है चार्ज Q1 है जो कि 2 माइक्रो कूलम का, चार्ज और जो है कि 3i कैप प्लस 4j का एक फोर्स लगाता है 6 माइक्रो कूलम पे। कहने का मतलब है एक चार्ज यहाँ पर है Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 है, Q2 है। कह रहा है Q1 चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 2 माइक्रो कूलम दिया है, और Q2 चार्ज का वैल्यू कितना दिया है, 6 माइक्रो कूलम दिया है। तो देखिए, तो कह रहा है कि Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, 3i कैप प्लस 4j के बराबर लग रहा है। मीन्स फोर्स दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो आप जानते होंगे, मैंने प्रॉपर्टी लिखा है कि इस पे जो चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के कारण लगा रहा है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, ये दोनों बराबर तब होगा जब ये हो माइनस साइन। मीन्स F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर के बराबर होगा। तो देखिए, तो दिया हुआ क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, है ना। मीन्स 1 2 पे कितना लगा रहा है, तो 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर लगा रहा है। तो बताइए, फाइंड द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो सीधे क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर कितना होगा, माइनस ऑफ F12 ये लगा रहा है। तो देखिए, तो माइनस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो कितना होगा, तो देखिए, तो इसका वैल्यू दिया है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितना दिया है, 3i कैप प्लस 4j कैप। देखिए, तो बस कर लीजिए, क्या होगा, माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर। चलिए नोट डाउन कीजिए। कहने का मतलब है, देखिए कह रहा है चार्ज 1 है ना, 2 पे फोर्स लगा है, उसका वैल्यू 3i का प्लस 4j दिया है। तो बताइए चार्ज 2 जो कि 6 माइक्रो कूलम का, ये कितना इस पे फोर्स लगा रहा है। तो आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मींस चार्ज ऑन मींस फोर्स ऑन दिस ड्यू टू 2 का वैल्यू ये है कि बराबर होगा माइनस ऑफ F21 के बराबर होगा। तो बस इसका वैल्यू दिया हुआ था, है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ था, तो माइनस सिर्फ लगा देना ओवरऑल। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, तो इसका सॉल्यूशन, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए हम सोल्व करते हैं। कह रहा है कि चार्ज Q1 है प्लेस्ड एट 102 कहने का मतलब क्या है, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 1, मींस पोजीशन वेक्टर मींस यूनिट वेक्टर की बात करेगा, है ना। पोजीशन बताता है, यूनिट वेक्टर का क्या काम है, द सोल पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू गिव डायरेक्शन। मींस कह रहा है चार्ज 2 है, रखा हुआ कहाँ है, 102, इसको यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो क्या होगा, ये आई कैप का वैल्यू ये है, जे कैप का वैल्यू ये है, और के कैप का वैल्यू ये है। उसी तरह कह रहा है कि चार्ज Q2 है 6 माइक्रो कूलम का, उसका पोजीशन क्या है, 3 मींस 3i कैप प्लस i j कैप प्लस 0 के कैप की पोजीशन। कह रहा फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 6 माइक्रो कूलम ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम, है ना। 2 माइक्रो कूलम के कारण 6 माइक्रो कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए, चलिए सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 है। चलिए चार्ज 1 का नाम दे देते हैं 2 माइक्रो कूलम है, और चार्ज 2 का वैल्यू जो देते हैं वो क्या है, वो है 6 माइक्रो कूलम है, 6 माइक्रो कूलम। अब कह रहा है ये जो दिया है, ये दिया पोजीशन वेक्टर है,
चार्ज 1 का, चलिए इसको R1 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। तो R1 वेक्टर बराबर क्या होगा, देखिए तो इसको हम यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 आई कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप लिख देंगे। उसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 क्या होगा, तो देखिए तो इसको हम R2 वेक्टर से डिनोट करते हैं। देखिए तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 आई कैप प्लस 1 जे कैप का जे कैप लिखेंगे प्लस 0 के कैप, 0 के कैप, ये हो गया। अब याद कीजिए मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया था कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बताए थे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या होगा, मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ था, इनटू यहां पर क्या था, यहां फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है तो क्या बोलते थे R1 माइनस R2 था। याद कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगर उसी तरह अगर आता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना, तो सिर्फ यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन RQ, और यहां पर देखिए 2 से 1 गया है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1 ये था। ऐसे था अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं रहता तो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, लेकिन वेक्टर फॉर्म में रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेक्टर क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन भी बताना होता है, तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर के जगह पर यहाँ पर आया R1 माइनस R2 अपॉन यहाँ पर नीचे एक R से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ मैग्नीट्यूड। तो देखिए तो ये हमको निकालना, क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2, मींस ये निकालना है 6 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, मींस फोर्स ऑन इस पे कितना लग रहा है, मींस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये निकालना है, ये निकालना। इस दोनों को नोट डाउन कीजिए और इसको मिटा देते हैं। चलिए ये निकालना है, इसका मतलब हमको चाहिए क्या क्या, देखिए इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹, ये भी Q1 भी वैल्यू दिया हुआ, Q2 भी दिया हुआ, मींस एक हमको क्या निकालना है, R का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो R का मैग्नीट्यूड हम लोग निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 माइनस R1 ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और रिजल्टेंट कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्या करते हैं, अंडर रूट आई कैप का ऑफिस से। तो देखिए निकाल लेते हैं, और ये R2 माइनस R1 तो हम मिल ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले R2 माइनस R1 कर देते हैं, R2 माइनस R1 बराबर कितना होगा, तो देखिए 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस यहाँ जाएगा 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 के कैप हो जाएगा, -2 के कैप हो जाएगा। चलिए इतना तक क्लियर है। तो देखिए बस यहाँ पर रख देना वैल्यू, चलिए आते हैं इसी में अगर आपको निकालना है, और ये क्या R2 माइनस R1 क्या मिल गया, R2 माइनस R1 मिल गया, R वेक्टर मिल गया, R वेक्टर मिल गया। अब कोई भी वेक्टर मिल गया उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना कैसे करेंगे, R वेक्टर बराबर कितना आया, 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखिए तो कैसे निकलेगा, मॉड ऑफ R बराबर कितना होगा, तो देखिए तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, याद कीजिए मैंने वेक्टर में बताया था, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो देखिए तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ R का वैल्यू देखिए तो 4 + 1 + 4 कितना होगा 9, अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मीन्स R का वैल्यू कितना आ गया, R का वैल्यू कितना आ गया, R का वैल्यू 3 आ गया, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, R का वैल्यू यहाँ मिल ही गया, R2 माइनस R1 का भी वैल्यू मिल ही गया, बस निकाल दीजिए। देखिए तो यही कर रहा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोल रहा निकालने के लिए। देखिए आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶, Q2 का वैल्यू कितना है 6 माइक्रोकूलम, 6 × 10⁻⁶, अपॉन RQ, R का वैल्यू कितना है, तो देखिए तो 3, तो 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 है ना, इनटू क्या हो गया यहाँ पर R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 कितना था, R2 माइनस R1 यही तो था 2 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, -2 के कैप। देखिए तो 3 3 9 कैंसिल है ना, 3 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, देखिए तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 2 ×
2 इंटू टू कितना हो गया 4, और 10 पर पावर 9 है, इधर कितना 10 पर पावर -2 है, तो ओवरऑल कितना होगा 10 पर पावर -3। 4 इंटू 10 पर पावर -3, और इधर हो गया 2i कैप प्लस j कैप -2k। यही आंसर हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यही था, यही बोल रहा था आंसर। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप इसी तरीके से सोल्व करोगे। कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं था। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखने का प्रयास करो। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक हम बात कर रहे थे पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। पॉइंट चार्ज मीन्स कलेक्टेड चार्ज, सिमटा हुआ चार्ज मीन्स सिमटा हुआ एक चार्ज रहता था, और हम बोलते थे कि बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे। लेकिन अब हम लोग फाइंड करेंगे अगर बहुत सारा चार्ज हो, मीन्स चार्ज जो है जो लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन्स बहुत सारे चार्ज हो, अनगिनत चार्ज हो। अभी तक आपने फाइंड किया था 1 चार्ज 2 चार्ज 3 चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था किसी पॉइंट पे, तो सम ऑफ द मीन्स वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। लेकिन अब मान लीजिए किसी रॉड पर लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम लोग कैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फाइंड तो हम लोग कैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा। तो जिन्होंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखें, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज ये होगा, याद कीजिए मैंने बताया था डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx का वैल्यू क्या होता था, पावर जो रहता था पावर में एक ऐड हो जाता था अपॉन n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हम पूछे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए तो यहाँ पावर में क्या है, पावर में 2 है, तो क्या होगा एक ऐड हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 कितना होगा 3 हो गया, यही हो गया x पर पावर 3 अपॉन 3। अगर यहाँ पर लोअर लिमिट रहता था, मान लीजिए लोअर लिमिट अपर लिमिट रहता था, मान लीजिए यहाँ 2 यहाँ 4 है, तो क्या करते थे ओवरऑल जो वैल्यू आता था यहाँ लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करते थे। एक बार x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 पे पावर 3/3 माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते थे 2 का वैल्यू 2 पे पावर 3 अपॉन 3, है ना, जो वैल्यू आता था वो होता था। अगर उसी में से पूछे x पे पावर -2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए तो पावर क्या है -2 है, तो माइनस तो पावर में क्या होगा ऐड होगा अपॉन क्या हो जाएगा जो भी रहेगा -2 प्लस 1 क्या होगा -1, ओवरऑल कितना आएगा -1/x होगा, इसका यूज होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब है एक रॉड लेते हैं, यहाँ पर एक रॉड है, एक रॉड, इस पे चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो ऐसा यहाँ पे एक चार्ज तो है नहीं, बहुत सारे चार्ज हैं। तो ऐसा करते हैं, आपके मन में ये भी स्ट्राइक किया होगा कि बीच से, है ना, बीच से हम एक चार्ज निकाल लेते हैं और दोनों में क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं, क्योंकि दोनों साइड नहीं, सेंटर ऑफ मास का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, यहाँ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होगा। देखिए चलते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम एक चार्ज यहाँ पर जो मान लीजिए प्लस क्यू है, सब पे क्यू है, एक छोटा सा हम चार्ज यहाँ पर तोड़ लेते हैं, छोटा सा चार्ज। तो छोटा सा चार्ज यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा dq, छोटा सा चार्ज dq है। मान लीजिए ये छोटा सा चार्ज जो हमने तोड़ा है इसका लेंथ है dx लेंथ, क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा चार्ज लिनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो लिनियर चार्ज डेंसिटी है ना, फॉर लिनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर लिनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं, लिनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं लेमडा। लेमडा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे लेमडा बोलेंगे। और चार्ज यहाँ पर क्या है देखिए, तो चार्ज क्यू है और चार्ज यहाँ पर क्यू है, मैंने उठाया था, है ना, और उसका लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पर मान लीजिए x है। तो यहाँ पर चार्ज हमने dq लिया था तो dq है, dq अपॉन dx हो जाएगा, क्लियर है। छोटा सा चार्ज लिए थे dq। अब हम लोग आते हैं, अब छोटा सा चार्ज हमने यहाँ से मान लीजिए ब्रेक लिया है और इसका डिस्टेंस जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, मान लीजिए उस पॉइंट से इसकी दूरी हमने क्या किया x है। तो छोटा सा चार्ज का छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा d, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू होगा हम लोग जानते हैं क्या, KQ अपॉन x स्क्वायर।
एक्स क्या होता है डिस्टेंस, तो क्यू के जगह पर क्या है, छोटा सा चार्ज है डी क्यू है अपॉन ये डिस्टेंस आपने क्या लिया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी तरह से छोटा छोटा चार्ज हम लोग तोड़ेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो छोटा छोटा से बड़ा मीन्स निकालना है आपको, तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा अगर आपको जोड़ना है, बड़ा फाइंड करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो ऐसा करते हैं, छोटा छोटा जोड़ करके इंटीग्रेट करते हैं, सबका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट करेंगे, इधर क्या होगा डी अपॉन, इधर देखिए तो ये के क्या आता है, कांस्टेंट होता है ना, तो के कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं और क्या है डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं, के कांस्टेंट होता है, बाहर कर दिए डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या आएगा, ई नेट है ना, सबको इंटीग्रेट कर दिए छोटा छोटा, नेट इंटीग्रेशन आ जाएगा, हाँ मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अब देखिए तो के का वैल्यू आप लोग जानते हैं, यहाँ रहने दीजिए के, अब यहाँ अब डी की बात कीजिए, देखिए यहाँ आइए थोड़ा सा यहाँ सब लोग लिखते जाएगा। देखिए तो लेमडा बराबर हमने क्या लिखा था, डी क्यू बटे डी एक्स है, डी क्यू बटे डी एक्स है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए यहाँ नीचे एक्स है, तो डी क्यू को भी एक्स का फॉर्म में लाना होगा, तो डी क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं लेमडा डी एक्स और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, लेमडा डी क्यू अपॉन लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल दीजिए, तो के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट, दोनों को बाहर निकाल, इधर क्या आएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत है ना। अब एक चीज और है, मीन्स ई नेट बराबर क्या आ गया, देखिए तो के लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अच्छा इसी को हम लिख सकते हैं, x पे पावर -2 है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका तो या इसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है -1/x है, तो देखिए तो इसका इंटीग्रेशन -1/x है। अब एक चीज और ध्यान देना है, देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए ये जो रॉड है, रॉड से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लीजिए r है, r कंसीडर कर लेते हैं r है, तो यहाँ से चार्ज शुरू होना स्टार्ट किया, यहाँ बहुत सारा चार्ज है, और ये लेंथ मान लीजिए रॉड का लेंथ l है, रॉड का लेंथ l है, तो हम लोग चूंकि यहाँ से निकालना है ना, यहाँ से, तो यहाँ से चार्ज स्टार्ट होते जाएगा यहाँ से, है ना, और जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे लेंथ बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो जो पहला चार्ज जो यहाँ पे होगा उसकी यहाँ से दूरी कितना r, इसका मतलब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लोअर लिमिट यहाँ से ये दूरी r है और यहाँ तक आएगा क्या आएगा l आएगा, तो r प्लस l होगा, तो लोअर लिमिट r होगा और अपर लिमिट क्या होगा r प्लस l होगा। क्लियर है, l प्लस l, तो लोअर लिमिट r अपर लिमिट क्या होगा r प्लस l होगा। क्या क्लियर है, तो ई नेट बराबर क्या आएगा के लेमडा लोअर लिमिट r अपर लिमिट r प्लस l। तो चलिए ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ यूज करते हैं, चलिए ये सब लिख लिया होगा आपने, इसको मिटाते हैं, चलिए यहाँ आ जाते हैं। देखिए तो ई नेट बराबर क्या है, ई नेट बराबर के लेमडा है ना, लोअर लिमिट r अपर लिमिट r प्लस l, और क्या है 1/x स्क्वायर डी एक्स है, 1/x स्क्वायर डी एक्स। चलिए ई नेट बराबर क्या होगा, देखिए के लेमडा, चलिए 1/x स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन अभी जस्ट मैंने बताया था, क्या बोला था -1/x बोले थे, -1/x। अब जैसे ही इसे इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, लोअर लिमिट यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे। क्या क्लियर है। अब बस जहां पे वैल्यू x है, x के जगह पर r प्लस l पुट करिए, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करिए x के जगह पर। तो आज चलिए आइए तो देखिए तो क्या होगा, के लेमडा है ना, के लेमडा, चलिए आते हैं पुट कीजिए, -1/x है, तो x के जगह पर अपर लिमिट r प्लस l माइनस फिर क्या है लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे क्या होगा -1/x, -1/x के जगह पर क्या लिखेंगे r। एक ये फॉर्मूला में आता है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, -1/r पुट करेंगे। तो देखिए तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, के लेमडा क्या हो जाएगा, -1/r प्लस एल, और ये क्या हो जाएगा +1/r हो जाएगा। एक और बार लिख लेते हैं ओवरऑल, के लेमडा बराबर, देखिए तो के लेमडा बराबर 1/r को इधर लिख देते हैं, -1/r करते 1/r माइनस 1/r प्लस 1/r, यही आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया। ज्यादा मन है तो आप लोग लेमडा के जगह पर Q/L भी लिख सकते हैं, लेमडा के जगह पर Q/L भी लिख सकते हैं। क्या यही था? इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ये नीट और आईआईटी में, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इस तरह का आईआईटी में आता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी से ही क्वेश्चन आता है, चाहे होगा सर्कुलर, है ना, सर्कुलर फील्ड में इस तरह का होगा, है ना, इस तरह का चार्ज, बहुत सारा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, बोलेगा बताइए यहाँ दूरी दे देगा, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा। तो सब का क्या करेंगे, इस बार लिए थे, यहाँ पर लिए थे एल का वैल्यू लिए थे, और यहाँ पर क्या होगा πr होगा, क्योंकि एक सर्किल में होता है 2πr, तो ये डिस्टेंस कितना होगा πr होगा। तो लोअर लिमिट लेंगे, है ना, लोअर लिमिट पूरा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, लोअर लिमिट ये होगा और अपर लिमिट क्या होगा पूरा πr होगा, बस इंटीग्रेट कर देना इसे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको एक बार नहीं 2 बार समझ, आप समझ गए होंगे, इसको पूरा नोट डाउन कीजिए और 1 से 2 बार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो क्या किया था मैंने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर, है ना, छोटा छोटा चार्ज है एक रॉड पे, है ना, तो रॉड का लेंथ एल है ना, और इस पॉइंट पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा चार्ज तोड़े हैं, छोटा सा चार्ज के लिए dq, और छोटा सा चार्ज का लेंथ 30x, है ना, चार्ज, और लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग क्लास 11th में भी यूज किए थे लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, छोटा सा चार्ज लिए तो छोटा सा dq/dx, तो लेमडा बराबर dx dq/dx, तो dq बराबर क्या होगा लेमडा इंटू dx। बस देखिए छोटा सा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, d बराबर k/dq/x²। और जैसे ही सबको इंटीग्रेट करना है, छोटी छोटी चीजों को इंटीग्रेट करना, बड़ा करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dq, के कांस्टेंट था बाहर कर दिए dq/x², और छोटा छोटा सबको ऐड करने के बाद इनेट मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा। इधर के और dq के जगह पर हमने क्या लिख दिया है लेमडा dx, ये यूज किया है ना। अब देखिए क्या करना है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो फर्स्ट चार्ज है उसकी दूरी कितना है r है ना, और निकालना है यहाँ तक, तो लोअर लिमिट यहाँ से r, अपर लिमिट क्या होगा r प्लस एल, यहाँ तक निकालना है, तो लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस एल। देखिए तो के लेमडा भी क्या था कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, तो के लेमडा लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस एल, बस वैल्यू पुट कर दिए। देखिए तो के लेमडा जैसे 1/x² dx/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, लोअर लिमिट r, अपर लिमिट r प्लस x के जगह पर r प्लस एल पुट कर दिए, है ना, और सॉल्व कर दिए। इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखोगे समझोगे। चलिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए